एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ पर अकीरा सारे मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद यहीं पर ही बेहोश होकर गिर गया था, जो देखकर नाइट भी उसके पास वापस आ जाता है। और जैसे ही वो वहाँ पर वापस आता है तभी अकीरा का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि कह रहा होता है कि उसने जरूरत से ज्यादा माना का यूज कर लिया, जिसकी वजह से रिकवरी मोड ऑन हो रहा है और थोड़ी देर में ही वो पूरी तरीके से हील हो जाता है। वहीं पर ये सारी चीजों को देखकर नाइट काफी हैरान होता है, जिसके बाद यहाँ पर अकीरा को होश आ जाता है, जहाँ पर उसके पूछने पर नाइट उसे बताता है कि वो उसे क्रो के घर में ले आया है और उसे बेहोश हुए 1 दिन और 5 घंटे हो गए हैं। और नाइट कहता है कि आपका माना पूरी तरीके से खत्म हो चुका था और आपकी वहीं पर ही जान जाने वाली थी, लेकिन तभी आपका शैडो मैजिक खुद ही एक्टिवेट हो गया और अपने माना को रिकवर करने लगा। आखिर आपका मैजिक किस तरह का है? तो वो कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अभी इन सारी चीजों का समय नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ से एमिलिया को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसे जाते हुए देखकर क्रो उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि वो कम से कम अपना वेपन तो उठा ले। जहाँ पर अकीरा देखता है कि उसने उसकी तलवार को 2 हिस्सों में बांट दिया था, तो क्रो बताता है कि एक असिस्टेंट के लिए 2 वेपन का यूज करना आसान होता है और इसमें उसने अपने पैसे और मटेरियल्स लगाए हैं, तो उसका बिल भी उसे भरना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसे एक अंगूठी देता है, जो कि दूसरे या फिर तीसरे हीरो ने बनाई थी, और उसे बताता है कि ये उसे वहाँ पर ले जाने में मदद करेगी जहाँ पर भी वो जाना चाहता है। और जैसे ही अकीरा उस अंगूठी का यूज करता है तो वो देखता है कि वो लेबरेंथ की तरफ इशारा कर रही थी, यानी कि एमिलिया अभी भी वहीं पर ही है। जिसके बाद यहाँ से अकीरा नाइट के साथ वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर लेबरेंथ में और एमिलिया से कह रहा था कि डीमंस के पास एक स्पेल होता है जिससे कि वो मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और ये हमेशा से जानना चाहता था कि इसका बाकी स्पीसीज पर कैसा असर होगा। और एमिलिया की वजह से उसे पता चल रहा है कि इससे वो एल्फ्स को भी नोबलाइज कर सकता है। जहाँ पर एमिलिया उसे पूछती है कि वो लेबरेंथ में क्या कर रहे हैं, तो वो उसे बताता है कि टेलीपोर्टेशन सर्कल को 2nd ग्रेड या हायर ग्रेड के डीमन से कास्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं 3rd ग्रेड का हूँ तो मैं अपने बॉस का इंतजार कर रहा हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर अकीरा देखता है कि वो रिंग अभी भी 11th की तरफ इशारा कर रही थी, और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि पास्ट में उन्हें छुपकर देख रही थी, जहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि वो उसे अपने साथ लेबरेंथ में लेकर जाए जहाँ पर प्रिंसेस एमिलिया है। लेकिन अकीरा इतना सुनने के साथ ही उसे गर्दन से उठा लेता है और उससे पूछता है कि उसे एमिलिया के बारे में कैसे पता। तो वो उसे बताती है कि उसने अपने मैजिक का यूज किया था। प्रिंसेस एमिलिया की स्मेल लेमनेथ के पास जाकर खत्म हो गई। जहाँ पर नाइट उसे बताता है कि बीस्ट फोक्स में सेंट ट्रैकर स्किल काफी कॉमन है, तो ये जरूर सच कह रही होगी। जिसके बाद वो उसे बताती है कि इसका नाम लिया लकुन है और वो अपने नेशन की फर्स्ट प्रिंसेस है। उसे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डीमन लॉर्ड प्रिंसेस एमिलिया के पीछे पड़ा है। जहाँ पर अकीरा अपने वर्ल्ड लाइट स्किल का यूज करता है और देखता है कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। जिसके बाद अकीरा उससे पूछता है कि उसकी स्पिरिट बैरियर स्किल आखिर क्या करती है। जहाँ पर लिया भी ये सुनकर काफी हैरान होती है और कहती है कि आखिर ये कैसे जानता है, लेकिन अकीरा उससे कहता है कि वो चुपचाप उसके सवाल का जवाब दे। जहाँ पर लिया उसे बताती है कि नॉर्मल बैरियर्स किसी एक जगह पर फिक्स होते हैं, लेकिन स्पिरिट बैरियर्स चलती फिरती चीज पर भी लगाए जा सकते हैं, साथ ही जिंदा चीजों पर भी। फिर वो उसे बताती है कि डीमन लॉर्ड एमिलिया के पीछे इसी वजह से पड़ा है क्योंकि वो उसके रिजरेक्शन मैजिक को पाना चाहता है। दूसरी तरफ एमिलिया औरंग से पूछ रही थी कि आखिर डीमन लॉर्ड का उसका रिजरेक्शन मैजिक क्यों चाहिए। डीमंस तो पहले से इतना ज्यादा ताकतवर होते हैं और काफी लंबी जिंदगी जीते हैं। तो औरंग कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अगर मौत हुए कुछ ज्यादा समय हो गया हो तो यह स्पेल काम भी नहीं करता, और अगर एक बार इसे कास्ट कर दिया गया तो कई दिनों तक इसका यूज भी नहीं किया जा सकता, यानी कि वो उस असैसिन को मार देता है तो वो उसे जिंदा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो इसका यूज खुद के ऊपर कर चुकी है। दूसरी तरफ यहाँ पर अकीरा लिया से पूछ रहा होता है कि वो आखिर यहाँ पर क्या कर रही थी। जहाँ पर लिया उसे बताती है कि वो पहले गाँव में रहा करती थी, लेकिन वहाँ पर एक डार्क स्लाइम ने उसके परिवार के साथ साथ पूरे गाँव को कंज्यूम कर लिया। जिसके बाद उसके मैजिक टाइप को देखते हुए रॉयल फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया और इसी तरीके से वो एक प्रिंसेस बनी। जिसके बाद उसने अपनी अथॉरिटी का यूज कर उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और इसी सिलसिले में वो वहाँ पर पहुंची थी, जहाँ पर उसे पता चला कि उसके गांव के साथ साथ बहुत सारे ह्यूमंस, बीस्ट फोक्स और एल्फ्स भी गायब हुए थे, जिनकी सोर्स का यूज कर एक समनिंग रिचुअल परफॉर्म किया गया था। उन सभी लोगों को हीरो को सेक्रीफाइस करने के लिए यूज किया गया था। जहाँ पर अकीरा उससे कहता है कि वो भी दूसरी दुनिया से समन हुए हैं, अगर उससे उसे कोई प्रॉब्लम है तो वो समझ सकता है। जिस पर लिया कहती है कि इस पर तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, इसके जिम्मेदार किंग और प्रिंसेस हैं। जहाँ पर अकीरा कहता है कि उसे नहीं लगता कि किंग ने उन्हें डिमंस को रोकने के लिए बुलाया है। जहाँ पर नाइट भी उसे कहता है कि वो बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि पिछले एक सेंचुरी से उन्होंने किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया, लेकिन फिर भी सभी को लगता है कि डिमंस इवल होते हैं और इसी बातों के बीच वो लेबरेंथ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर वो अगले फ्लोर पर जाना चाहते हैं तो उन्हें मॉन्स्टर्स को हराना होगा। जहाँ पर अकीरा कहता है कि उसका शैडो मैजिक सब कुछ संभाल लेगा, लेकिन नाइट उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि उसे उस डिमन से भी लड़ना है, तो उसे अपनी एनर्जी को बचाना चाहिए। मैं खुद अपना रूप बदल कर सभी मॉन्स्टर्स को हरा दूंगा, लेकिन याद रखना मैं उस फॉर्म में अपना कंट्रोल भी खो सकता हूँ। जहाँ पर अकीरा कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद नाइट अपना रूप बदल कर उन दोनों को साथ में लेकर आगे जाने लगता है और सामने जितने भी मॉन्स्टर्स आ रहे थे उन सभी को मार रहा था।
लेकिन धीरे धीरे नाइट अपना कंट्रोल खोने लगता है तो अकीरा उसे आवाज लगाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा होता। जहाँ पर अकीरा उसे वापस से चिल्लाकर बुलाता है, जहाँ पर इस बार वो उस आवाज को सुन लेता है और वो उससे कहता है कि वो उसे आवाज लगाता रहे जिससे कि वो अपने आप को कंट्रोल में रख पाएगा। जहाँ पर आगे अकीरा उसे पूछता है कि सभी लोग डीमन से इतना नफरत क्यों करते हैं, जहाँ पर नाइट उसे बताता है कि पहले डीमन लॉर्ड ने बदला लेने के लिए सभी देश के ऊपर हमला किया था, क्योंकि उन लोगों ने डीमंस को बंजर कॉन्टिनेंट वॉल्केनो में खदेड़ दिया था। और हाँ, उसी समय से सभी लोग डीमन से नफरत करते हैं, लेकिन कुछ जनरेशन पहले की डीमन लॉर्ड की वाइफ को कुछ लोगों ने मार दिया था, लेकिन वो हीरो नहीं बल्कि कोई ऐसा ही कोई था जो कि खुद को फेमस करना चाहता था। जहाँ पर अकीरा ये सुनकर कहता है कि ये कहानी काफी दुख भरी है, लेकिन फिर भी अभी के डीमन लॉर्ड ने एमिलिया को किडनैप करने का ऑर्डर दिया है तो वो उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करेगा। जहाँ पर नाइट भी उसे कहता है कि वो समझ सकता है, लेकिन उसे एक बात याद रखने के लिए कहता है कि हर डीमन एक जैसा नहीं होता। कुछ काफी बेरहम होते हैं जिन्हें बस तबाही करना पसंद होता है, लेकिन दूसरे बिल्कुल शांति से जीना पसंद करते हैं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर एमिलिया के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर अकीरा के कहने पर लिया एमिलिया के ऊपर एक बैरियर बना देती है। जिसके बाद नाइट भी अपने असली फॉर्म में आ जाता है और अकीरा से माफी मांगता है, क्योंकि कुछ देर के लिए वो मूव नहीं कर पाएगा। जहाँ पर अकीरा कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे बिना हम इतनी जल्दी यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। जिसके बाद ओरम और अकीरा दोनों ही लड़ने के लिए आमने सामने आ जाते हैं। जहाँ पर नाइट ओरम से डीमन लॉर्ड के ऑर्डर्स को याद करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें अकीरा को जिंदा उनके पास लेकर जाना है। लेकिन ओरम कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं, मुझे याद है कि उसे प्रिंसेस एमिलिया को उसके पास लेकर आने के लिए कहा है, क्योंकि अकीरा उनके रास्ते में है, तो इस वजह से वो उसे मार देगा। जहाँ पर नाइट को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, तो ओरम कहता है कि शायद डीमन लॉर्ड का मन बदल गया होगा। तभी अकीरा भी एकदम से ओरम के पीछे जाकर उस पर अटैक करता है, लेकिन यहाँ पर ओरम काफी आसानी से उसे ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद ओरम भी उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर थोड़ा सा घायल हो जाता है। फिर अकीरा ओरम के ऊपर काफी तेजी से काफी सारे हमले कर देता है, लेकिन ओरम यहाँ पर उसके हर अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद वो फिर से अकीरा के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर अकीरा इस बार भी उसे पूरी तरीके से डॉज नहीं कर पाता और कुछ देर तक ऐसे ही फाइट चलती रहती है। जहाँ पर ओरम उसके हर अटैक को डॉज कर रहा था, जहाँ पर अकीरा लगातार घायल हो ही जा रहा था, जो देखकर लिया को यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि उसने अपने बैरियर को अकीरा कर भी कास्ट किया था। जहाँ पर नाइट उसे बताता है कि उस डीमन का स्पेयर कॉन्सेंट्रेटेड माना से इनहेंस हुआ है। अगर उसने अपना बैरियर कास्ट नहीं किया होता तो वो हल्का सा क्रैश भी अकीरा की जान ले सकता था। वहीं इतने सारे अटैक्स करने के बाद भी अकीरा उसके शरीर पर एक भी खरोच नहीं ला पाता, तो वो अपने शैडो मैजिक का यूज करता है। तो जहाँ पर भी उसका खून गिरा था वहाँ पर शैडो बीस्ट को ले आता है और उनसे ओरम पर हमला करवाता है। जहाँ पर ओरम भी सभी शैडो बीस्ट को हरा रहा था, लेकिन इसी बीच एक बीस्ट उसके पैर पर काट लेता है और इस मौके का फायदा उठाकर अकीरा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो यहाँ पर घायल हो जाता है। जिसके बाद ओरम यहाँ पर फ्लूट को बजाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर 3 पावरफुल मॉन्स्टर्स आ जाते हैं जो कि एक साथ ही अकीरा के ऊपर अटैक करने वाले थे। जहाँ पर अकीरा देखता है कि इतनी जल्दी वो दोबारा से शैडो मैजिक का यूज नहीं कर सकता, तो लिया अकीरा के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देती है जो कि उन मॉन्स्टर्स के अटैक से उसे बचा लेता है और इन तीनों मॉन्स्टर्स के अटैक को रिफ्लेक्ट करके उन्हें हरा भी देता है। यही स्पेल की वजह से लिया काफी थक जाती है, जहाँ पर उस डीमन का स्पेल का असर एमिलिया के ऊपर से खत्म हो जाता है, जिस वजह से वो यहाँ पर मूव कर सकती है। वहीं पर ओरम यहाँ पर बोल रहा होता है कि कम से कम उसे मजा तो आया और अकीरा को उसे मार देना चाहिए, क्योंकि डीमंस कभी भी सरेंडर नहीं करते। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल बनता है और उसके अंदर से एक माहिरो नाम का डीमन आता है जो कि 2nd ग्रेड का है। वहीं पर नाइट उसे देखकर कहता है कि अकीरा तुम इसे फाइट मत करना, और अकीरा यहाँ पर उसे देखकर काफी शौक होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।